हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज हम फाइनेंशियल फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनमें कि पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीटी हमारे आज के टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर पीपीटी अपनी बना के रखी है जिनमें से पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी को विस्तार से मैंने यहाँ पर समझाया। जैसे देखो पीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी, इनका देखो मैंने यहाँ पर तीनों का सिंटेक्स लिखा हुआ है कि रेट, एनपीआर, पीवी, ये सब क्या होता है और इसके बाद ब्याज, मूलधन, वो सारी की सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पर इसको पूरा का पूरा डिटेल में बताया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर देखो नीचे इनकी मैंने डिटेल दी है कि पीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी क्या होता है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस फाइल की, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। पीएमटी में क्या होता है, जब कभी आप किसी से वो पैसे उधार लेते हैं तो उन पैसों पर हम कुछ ब्याज देते हैं, उस ब्याज के साथ हम उसको कुछ पैसे लौटाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम पीएमटी। ठीक है, और आईपीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी में जैसे कि मैं कुछ पैसे मैंने उधार लिए, उन पे मैं जो ब्याज दे रहा हूँ उसको बोलते हैं आईपीएमटी। और पीपीएमटी क्या होता है, मूलधन, जो हमने मूलधन लिया था उससे, उसे बोलते हैं पीपीएमटी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है इंटरेस्ट रेट पर मंथ और प्रिंसिपल पेमेंट। तो यही होता है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का मतलब। इसके साथ मैंने यहाँ पर ये लिस्ट भी बनाई है, टेबल क्रिएट किया पीएमटी का, कि ये हमारा इतना लोन अमाउंट है, उसके साथ हमारी ये इंटरेस्ट रेट है और ये हमारा मतलब कितने साल के लिए हमने लिया है, ये मैंने यहाँ पर बताया है। उसके साथ पीएमटी हमारा क्या होगा, आईपीएमटी क्या होगा और पीपीएमटी क्या होगा। ठीक है, देखो अब इसके बाद है पेमेंट की फ्रिक्वेंसी की। अगर मान के चलो मुझे वीकली निकालना है, बाई वीकली निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे दिया है देखो, मंथली है तो 12 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाय मंथली है तो 6 से, क्वार्टरली है तो 4 से, सेमी ईयरली है तो 2 से। ठीक है, इस तरीके से हम इनको करेंगे। तो अब हम एक एक करके इन तीनों फार्मूले को अपनी एक्सेल सीट पर समझते हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पर, जहाँ पर मैं इन तीनों फार्मूले को आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा लोन अमाउंट है, ये हमारा लोन अमाउंट दिया, ये हमारी इंटरेस्ट रेट है कि किस दर से हमने अपना लोन अमाउंट लिया है। उसके बाद ये ईयर है कि ये 8 साल, ठीक है, मतलब कितने साल के लिए लिया है। अब है पीएमटी, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, बराबर लगाऊंगा, मैं पीएमटी लिखूंगा। ठीक है, पीएमटी लिखूंगा, मैंने टैब बटन प्रेस किया, रेट हमारे पास ये देखो, ठीक है 8% है। अब मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 12 से और कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड हमारा क्या है, 3 साल, और 3 साल में मैं कर दूंगा डिवाइड 12 से, इंटू कर दूंगा 12 से, सॉरी इंटू कर देंगे 12 से, क्योंकि हम इसको मंथली निकालेंगे। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। पीवी, प्रेजेंट वैल्यू इन द सेंस जो हमने अभी लोन लिया है उसका। ठीक है, लोन अमाउंट हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू, एंटर करूंगा, ये देखो। ठीक है, ये हमारा पीएमटी निकल के आ गया कि हम ये हर महीने इतने की किस्त हम उसको देते रहेंगे। अब उसके बाद है आईपीएमटी, तो बराबर मैं लगाऊंगा, आईपीएमटी लिखूंगा, सॉरी आईपीएमटी। ठीक है, टैब बटन में प्रेस करूंगा, रेट, तो रेट हमारी ये है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, कॉमा लगाऊंगा, और एमपीआर पर। ठीक है, पर ईयर, मतलब इसमें ये पूछता है कि आपको मंथली निकालना है, ईयरली निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं मंथली निकालता हूँ कि 1 महीने का मुझे देखना है। अब इसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड, कि हमने इसको कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए लिया है, तो वो मैं यहाँ पे करूंगा और इसको इंटू कर दूंगा 12 से, कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद पीवी, प्रेजेंट वैल्यू हमारी, ठीक है, कोष्टक बंद करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये देखो। ठीक है, ये हमारा आईपीएमटी निकल के आ गया। उसके बाद है पीपीएमटी, तो पीपीएमटी के लिए भी हम सेम करेंगे, बराबर लगाऊंगा, पीपीएमटी लिखूंगा मैं, टैब बटन प्रेस करूंगा, रेट, तो रेट है हमारी 8%, डिवाइड करूंगा 12 से, कॉमा, देखो पर, मतलब कि पर ईयरली निकालना है, फिर मंथली निकालना है, वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। कॉमा लगाऊंगा मैं, एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 3 साल, इसमें इंटू कर दूंगा मैं 12 से, कॉमा लगाएंगे, और पीवी, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये हो गई। ठीक है, लोन अमाउंट, एंटर कर दिया, तो ये देखो। ठीक है, ये हमारा पीएमटी आ गया, आईपीएमटी आ गया और पीपीएमटी आ गया। आईपीएमटी और पीपीएमटी को मिला के बनता है हमारा पीएमटी। तो देखो मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके दिखाऊंगा, पीएमटी के बराबर ही आएगा हमारा ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, आईपीएमटी और पीपीएमटी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्लस करूंगा और ये, ठीक है, पीपीएमटी, एंटर कर दूंगा, तो ये देखो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम ही रहेंगी, ये वाली और ये वाली, पीएमटी और आईपीएमटी।
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप PMT, IPMT, PPMT का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क में, या फिर कहीं पर भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं।